नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं महेंद्र जैन। दोस्तों, इस वक्त हमारा देश मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। हमारे देश में एक तो बेरोजगारी बहुत छाई हुई है, रोजगार की समस्या है। दूसरी, हमारा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। और तीसरा, अभी कुछ देश, हमारे पड़ोसी देश हमारे देश में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इनका मुकाबला करना है, इन सब समस्याओं को दूर करना है, तो हमें सच्चा देशभक्त बनना पड़ेगा और हमें कुछ पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स पे हम अगर काम करते हैं तो हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मेरा स्वरोजगार। दोस्तों, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था पर चोट की और हमारी मानसिकता ही बदल दी। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे तो हमारी स्किल डेवलपमेंट करते थे, हमें रोज़गार, स्वरोजगार के बारे में समझाते थे, हम स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने हमें नौकर बनना सिखा दिया। हमारी मानसिकता ही नौकरी की कर दी, नौकरी नौकरी नौकरी। और अब हम नौकर बनना पसंद करते हैं मालिक बनने की बजाय। जबकि हमारा देश में हम लोग इतने सक्षम हैं कि हमें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो नौकरी देने वाले लोग हैं। हमने सदा नौकरी दी है और हम लोग अपना तो पेट पाल ही सकते हैं, हम और भी बहुत सारे लोगों का पेट पाल सकते हैं, हम में इतनी ताकत है। तो दोस्तों, हम लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, हम लोग नौकरी की तरफ नहीं जाएं। अभी हम नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, वो हमारी मानसिकता ही गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है स्वरोजगार। अगर हम स्वरोजगार की तरफ जाएंगे तो कहीं हद तक हमारे देश की बेरोजगारी और आर्थिक मंदी, जो जिस समस्या से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अगर हम स्वरोजगार की तरफ जाएंगे तो दूसरे देश भी हमें आंखें नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम उनके ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा स्वरोजगार। दूसरा पॉइंट है मेरा स्वदेशी। हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाएं। हमारे देश में स्वदेशी प्रोडक्ट इतने हैं और इतने ज़बरदस्ती क्वालिटी के हैं कि हम अगर उनको यूज़ करें, हम उनको अपनाएं तो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता थोड़ी सी बदल गई है, हम पश्चिम के देशों की तरफ भगते हैं या फिर हम अड़ोसी पड़ोसी देशों की तरफ भगते हैं, जो गलत बात है। हम लोगों के पास अपने देश की इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है दूसरे देश की तरफ देखने की। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम दवाइयों की। हम लोग एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, एलोपैथिक पर डिपेंड हो गए और आज एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारे देश में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। दोस्तों, हमें एलोपैथिक की ज़रूरत कहाँ है? हम भारतीय आयुर्वेद के जनक हैं। हमारे पास आयुर्वेद नाम की एक ऐसी औषधि है, ऐसी पैथी है, जिससे हम बड़े से बड़े रोग पर काबू पा सकते हैं, हम जड़ से हर रोग को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं और एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट इतने हैं। आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं, हम लोग क्या है, तुरंत फ़ायदे के लिए और सस्ते के चक्कर में एलोपैथिक ले लेते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं। आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, आप पेन किलर लेते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट में आपकी किडनी, हार्ट और लीवर ख़त्म हो जाती है। ये किडनी, हार्ट और लीवर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं और इस वजह से हमारे देश के हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद की तरफ जाएं। दूसरा, हम अगर कपड़े की बात करें तो हम खादी, हमारे खादी में जो दम है वो विदेशी कपड़ों में कहाँ है, तो हम खादी की तरफ जाएं। ऐसे ही हर पॉइंट पे बात करेंगे तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। और तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है स्वभाषा।
हम क्यों दूसरे की भाषा की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें अंग्रेजी की। हमारी हिंदी भाषा में, हमारी संस्कृत भाषा में जितना दम है किसी भी भाषा में नहीं है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे बेस्ट भाषा संस्कृत भाषा है। तो दोस्तों हम अपनी भाषा में बात करें, हमें अपनी भाषा में बोलने में शर्म आती है और अंग्रेजी बोलना हमें गर्व लगता है। ऐसा लगता है जो अंग्रेजी बोल ली तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे वो भाषा ही तो है। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी भी एक भाषा है और हिंदी भी भाषा है। तो हम अपनी भाषा को बोले ना, हम क्यों दूसरे की भाषा की तरफ भाग रहे हैं और क्यों गौरवान्वित हो रहे हैं दूसरे की भाषा के लिए। तो हम भारत को भारत बोले, इंडिया ना बोलें। और दोस्तों इंडिया शब्द का मतलब आपको मालूम हो तो इंडिया शब्द का मतलब भी बहुत ख़राब है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में था। आज भारत के विरोध की वजह से कुछ समय पहले हटा दिया वो नाम। तो मैं नाम तो बताऊंगा, अर्थ तो नहीं बताऊंगा इसका, लेकिन इंडिया शब्द का अर्थ अच्छा नहीं है, तो इसलिए इंडिया मत बोलो, भारत बोलो। और मेरा लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, स्वावलंबन। हम अपने ऊपर स्वावलंबी बने। हम क्यों डिपेंड है किसी और पर, क्यों? हमारे पास अपने लिए सब कुछ है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम विदेशी चीज़ों के ऊपर, विदेश के ऊपर इतने डिपेंड हैं, इतने उनके ऊपर आश्रित हो गए हैं कि हम अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। स्वावलंबी बने। अगर हम स्वावलंबी बनेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों पे अगर हम काम करेंगे तो हम सच्चे देशभक्त बनेंगे। और देशभक्ति अंदर से आती है दोस्तों। ये फेसबुक और व्हाट्सएप की देशभक्ति किसी काम नहीं आनी। आज मैं देख रहा हूँ देश में फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो दुनिया देशभक्त बन रही है और घर में सारे प्रोडक्ट विदेशी काम में लेते हैं, या फिर सारे काम ऐसे करते हैं जिससे देश का नाम डुबोया जाए। तो दोस्तों ये फेसबुक और व्हाट्सएप की देशभक्ति छोड़कर वास्तविक देशभक्त बनो, असली देशभक्त बनो। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।